नोरशेड को क्रैक करने के लिए एनक्लेक्स पढ़ना अनिवार्य है कि जरूरी है कि एनक्लेक्स को पढ़े तो ही सिलेक्शन हो, वरना सिलेक्शन नहीं हो सकता? या फिर क्या ये जरूरी है कि एनक्लेक्स ही सिलेक्शन दिलवाती है, या बिना एनक्लेक्स पढ़े भी सिलेक्शन हो सकता है? अगर एनक्लेक्स पढ़नी है तो कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, कि वहां से सवाल आता है, या फिर एनक्लेक्स को पढ़ना जरूरी ही नहीं समझते आप लोग? नमस्कार। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आते होंगे, या मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि नोरशेड को क्रैक करने के लिए एनक्लेक्स का पढ़ना जरूरी है या नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि एनक्लेक्स जो है वो एक किताब का नाम नहीं है। एनक्लेक्स एक एग्जाम है जो यूएसए, कनाडा, इधर लगती है, ईरान में लगती है, 3-4 कंट्री वहां पे एनक्लेक्स की एग्जाम लगती है। जैसे अपने इंडिया में लगती है नर्सेज के लिए, वैसे ही एनक्लेक्स एग्जाम लगती है। तो वो एग्जाम है, और उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही शानदार, जिसको अपन इंडिया में नर्सिंग का बाइबल मानते हैं, नोरशेड को क्रैक करने के लिए बाइबल बुक जो है वो सॉन्डर्स को मानते हैं अपन। तो सॉन्डर्स जो है, देखिए ये मेरी सॉन्डर्स है, काफ़ी पुरानी हो चुकी है, इसको पढ़ पढ़ के मैंने काफ़ी परेशान किया इस किताब को। तो ये नोरशेड के लिए ये पढ़ना जरूरी है या नहीं है, इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एनक्लेक्स बुक जो अपन कॉमनली जो नाम बोलते हैं कि एनक्लेक्स बुक, तो एनक्लेक्स बुक है वो किस तरीके से हेल्प करती है आपको नोरशेड क्रैक करने के लिए? क्या जरूरी है कि 100% पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? देखिए मैं आपको दो चीजें बताता हूँ यहाँ पे। डिपेंड करता है, दो टाइप के लोग होते हैं, डिपेंड करता है। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा कंटेंट है पढ़ने के लिए, मैटर पढ़ा है बहुत सारा, और उस मैटर में डिपेंड ये करता है बच्चों की आपकी जो है वो अब्जॉर्ब करने की कितनी कैपेसिटी है, कितना आप कॉन्सेप्ट बनाने में आप कितने माहिर हैं। मान लीजिए आपने किसी कोचिंग के नोट्स पढ़े और आपने एमसीक्यू निकाले, फॉर एग्जांपल टारगेट है और पीआर यादव से आपने एमसीक्यूज निकाले, और सॉन्डर्स को आपने खोल के भी नहीं देखा, आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की सॉन्डर्स की, तो क्या इस कंडीशन में आप नोरशेड है वो क्रैक कर सकते हैं? एक सवाल ये है। और एक सवाल ये है कि मैंने पूरी पढ़ ली, क्या मेरा सिलेक्शन होगा? देखिए दोनों चीजें इस चीज पर डिपेंड करती है कि आप में अंडरस्टैंडिंग कितनी है, कि चीजों को समझने की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। मान लीजिए आपने कोचिंग के नोट्स पढ़े और आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि आप एमसीक्यूज निकाल के आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं, करना जानते हैं, या क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन है, जो क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं, क्लिनिकल सिनेरियो के जो क्वेश्चन आते हैं, वो आपके सही हो जाते हैं। और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, ऐसे नहीं कि तुक्के के साथ में आपके वो सवाल सही हो रहे हैं, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में आपके पूरे कंसेप्ट और लॉजिक लगा के अगर वो सवाल सही हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने एनक्लेक्स ही पढ़ी एक तरीके से। एनक्लेक्स में क्या लिखा है वही चीज़ लिखी है जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगी। देखिए एनक्लेक्स पढ़ना जरूरी इसलिए है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं, अगर आप ज़्यादा मेहनत किए बिना, बहुत ज़्यादा ताकत लगाए बिना, टाइम कम यूज किए, आप अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं तो आपको सॉन्डर्स पढ़नी ही पढ़नी है। ऐसे मान लीजिए कि आपने बहुत सारी पढ़ाई कर ली पर आप उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इंटर रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को डाइल्यूट करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो डाइल्यूशन के लिए आपको सॉन्डर्स पढ़ना जरूरी है। ऐसे मान लीजिए क्योंकि सॉन्डर्स में सीधी सीधी लाइन दी हुई है, सारी चीज़ें इतनी इजीली बताई हुई हैं। और सॉन्डर्स में एक चीज़ बताऊँ आपको, सॉन्डर्स की हर एक लाइन में 10 लाइन छुपी हुई है। एक लाइन पढ़ोगे तो उसमें से आपके सामने 10 चीजें निकल के आएंगी सामने, इतनी शानदार किताब है। तो मेरा कहने का मतलब ये, आपको मैं पहला सजेशन तो मेरा ये है कि आपको सॉन्डर्स पढ़नी ही पढ़नी चाहिए सारी कंडीशन में। मैं बोलता हूँ नर्सिंग में नोरशेड करने के लिए अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड अगर आपको करने हैं तो सॉन्डर्स जो है वो बेस्ट बुक है, सबसे बेस्ट बुक है वो, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। दूसरी चीज ये कि पढ़ना जरूरी है, कि तो जरूरी नहीं है कि आप एनक्लेक्स पढ़ें। मैं नहीं बोलता कि सिर्फ एनक्लेक्स पढ़ के ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, जिनका सिलेक्शन जो है वो बिना एनक्लेक्स पढ़े भी होता है। हाँ, हालांकि गर्ल्स का हो सकता है, क्योंकि गर्ल्स को मैं ये यहाँ पे कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ, पर ये तो फैक्ट है कि गर्ल्स को जो है वो हल्की मेरिट चाहिए, कम मेरिट चाहिए, उसमें भी सिलेक्शन हो जाता है, जरूरी है एनक्लेक्स पढ़े। बट अगर आपको तगड़ा पावरफुल स्कोर करना है, आपको कॉन्सेप्ट तगड़े दिखाने, तो आपको एनक्लेक्स पढ़नी चाहिए। अब दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि एनक्लेक्स पढ़ना क्यों जरूरी है। मैंने ये बताया कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड अगर करने हैं तो एनक्लेक्स करेगी। बट हाँ, जैसे मान लीजिए कि आप बहुत इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, आपने पूरी चीजें पढ़ी हैं, कोचिंग के नोट्स पढ़े हैं और सारी बुक्स के एमसीक्यूज निकाले हैं आपने, अब आपको ऐसे लग रहा है आपको इंटर रिलेशन करने की कैपेसिटी आप में, आपके कॉन्सेप्ट वहां से डेवलप हो गए, आप में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो आपको सॉन्डर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका काम चल सकता है। बट अगर आपके पास में टाइम है और आपको परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है कि उन चीज़ों को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, प्रायोरिटी आप
अलग नहीं कर पा रहे हैं कि प्रायोरिटी कहाँ मैं किस चीज़ को प्रायोरिटी दूं। तो सॉन्डर्स में साफ साफ हर चीज़ में कुछ भी पढ़ लो, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पढ़ लो, सीकेडी पढ़ लो, कुछ भी डिजीज पढ़ लो, सीएलडी पढ़ लो, चाहे आपको आईसीपी रेस पढ़ लो, कुछ भी चीज़ें पढ़ लो, मेनिंजाइटिस पढ़ लो, सारी चीज़ों में प्रायोरिटी है वो ऐसे की ऐसी लिखी हुई मिल जाएंगी और वो ही गाइडलाइन यूज होती है, इंटरनेशनल गाइडलाइन वही यूज होती है। और इंडिया जो है, इंडिया का खुद का एक मेडिकल सिस्टम है, बट इंडिया भी जो है वो WHO या यूएनओ या यूनेस्को जहाँ से भी जो गाइडलाइंस आती हैं सारी चीज़ों को इंडिया भी फॉलो करती है। तो यहाँ पे जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सारी गाइडलाइन आपको मिलेगी जो मोस्ट ऑफ इंडिया में यूज होती हैं। तो आपको जो प्रायोरिटी बेस्ड जो चीज़ें वो बहुत इजीली मिल जाती हैं यहाँ पे। जबकि आप अगर सॉन्डर्स नहीं अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उन चीज़ों के लिए बहुत हाथ पैर मारने पड़ेंगे, इधर उधर भागना पड़ेगा। तो अगर आपको ये करना, और देखिए मैं मानता हूँ कि अभी बहुत कम टाइम बचा है, 50 दिन का टाइम आपके पास बचा है, तो अगर आपने कभी भी एनक्लेक्स नहीं पढ़ी है, उठा के भी नहीं देखी है, तो मेरे हिसाब से आपको पूरी एनक्लेक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है और न ही कोशिश करना। देखिए अब इस टाइम पे बात जरूरी ये है कि नया पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, नया मत पढ़िए। अभी नया पढ़ने की बजाय जो आपने पढ़ा उसी को ही रिपीट कीजिए। और अगर आपके पास टाइम है तो जो लिमिटेड चीजें हैं, जैसे आपकी ओबीजी जो है, आपकी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, साइकाट्री आपकी है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, इन चीज़ों का आप सॉन्डर्स निकाल सकते हैं, इसमें से देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सॉन्डर्स के अंदर 1000 से 1100 की समथिंग एमसीक्यूज है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो सारे एमसीक्यूज है वो आपकी टिप्स के ऊपर होने चाहिए, क्योंकि उनके अंदर इतना शानदार रेशनल दिया हुआ है, इतना अच्छा रेशनल दिया हुआ है उस बुक्स के अंदर, इस बुक के अंदर, कि आपको बहुत मजा आएगा पढ़ के। तो सॉन्डर्स को पढ़ने का मतलब यही है कि ये बाइबल है। आपको अगर कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं, आपको बहुत दिक्कत आ रही है कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में, और आपको अगर कोई श्योर वाली चीज़ें चाहिए कि हाँ इस पे आप भरोसा जिस किताब पे कर सकते हैं, वो सॉन्डर्स है। आपको बहुत मुश्किल आपको इसमें गलतियां मिलेगी, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन ही मान सकते हैं सॉन्डर्स में गलतियां निकालना। जबकि आप पीआर यादव वो टारगेट टाइम में बहुत सारी गलतियां निकाल सकते हैं। आप किताबें बहुत अच्छी हैं, मैं बुरी नहीं बता रहा हूँ, टारगेट टाइम में बहुत अल्टीमेट किताब है, आप सबको पढ़नी चाहिए। पीआर यादव भी बहुत अल्टीमेट किताब है, पर इन सबसे अच्छी अगर आपको एम्स टाइप के नॉर्सेट लेवल की अगर एग्जाम क्लिक करनी है तो आपको सॉन्डर्स पढ़नी चाहिए अगर आपके पास टाइम है। और अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो चुके हैं, आपने बहुत अच्छी कॉलेज से अगर आपने पढ़ाई की है कि आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, तो आप बिना नॉर्सेट जो सॉन्डर्स को पढ़े बिना भी सारा काम निकाल सकते हैं। बट मेरा मानना ये है कि मैंने जो स्टडी की है, मेरे जो प्रिपरेशन में है, जो सॉन्डर्स जो है उसका बहुत बड़ा योगदान था। और मेरे लिए फेवरेट बुक है नर्सिंग में, अगर मैं बाइबल जिस किताब को बोलूँगा वो मैं सॉन्डर्स को ही बोलूँगा। तो सॉन्डर्स पढ़ना जरूरी है। और मैं यही बोलता हूँ आपको, सॉन्डर्स अगर पढ़नी है, अगर आपको अगर सॉन्डर्स पढ़नी है तो आपको लिमिटेड पढ़नी है, 3 या 4 सब्जेक्ट जो कोर सब्जेक्ट जो आपके कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट की सॉन्डर्स पढ़ सकते हैं आप अभी। और अगर आप रिवीजन फेज में तो एमसीक्यूज के द्वारा आप उसका क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। सिलेक्टेड टॉपिक अगर आपके पास में, आप ऐसे सोच रहे हैं कि सॉन्डर्स पढ़ने का टाइम नहीं है और आपका मन है पढ़ने का, तो आप लिमिटेड चीजें पढ़ लीजिए, सिलेक्टेड चीजें पढ़ लीजिए। बट मेरा ये मानना है कि सॉन्डर्स एक बार आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि सही बताऊं तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उठ के आएंगे, सीधे के सीधे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं ऐसे कि अरे हाँ यार, मतलब ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं होता, पर मिलते जुलते सवाल आपको सॉन्डर्स से देखने को मिल जाते हैं आपको, क्योंकि बुक बहुत वाकई में बहुत अच्छी किताब है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप नॉर्सेट के लिए तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका मन है पढ़ने का, तो डेफिनेटली गो थ्रू इट, आपको ये किताब पढ़नी चाहिए अगर आपके पास टाइम है। और सवाल अगर यहाँ आता है कि क्या सॉन्डर्स के बिना सिलेक्शन हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप पढ़े, पर अगर आपको टॉप रैंक लानी है, आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बनाने हैं आपके, फिर तो सॉन्डर्स को पढ़ना बनता ही है। बट जबकि आप सिलेक्शन अगर सोच रहे हैं तो सिलेक्शन आपका इंडियन बुक्स पढ़ के भी आ सकता है, इसी को जरूरी नहीं है, पर नॉलेज बूस्ट करना है आपको। और अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं, मैं इसी बात पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, तो आपको सॉन्डर्स पढ़नी चाहिए। तो यही था मेरे वीडियो में। कंक्लूजन वीडियो का ये है कि आपके पास अगर टाइम है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सॉन्डर्स को पढ़े तभी सिलेक्शन होगा, बिना सॉन्डर्स के सिलेक्शन नहीं हो सकता। बट अगर आपके पास टाइम है तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको, मेरे सिलेक्शन में, मेरी टॉप रैंक आने में तो सॉन्डर्स का बहुत योगदान है, आपको भी इस चीज़ को पढ़ना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैंने सॉन्डर्स के बारे में यही बताना था आपको, और मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में, नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए पढ़ती रहिए, बढ़ती रहिए। जय हिंद, जय भारत।